अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी माँ बहनों के लिए। और बस ये है कि बोला भी नहीं जा रहा, टेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को बताना था ज़रूरी, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे होते हो, टेंशन ले रहे होते हो। हमारी प्यारी जो सिदरा है सिस्टर, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनसे बात भी नहीं हो रही। उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है कल, क्योंकि मैं आई हूँ पिशावर। और मेरा ज़ाहिर सी बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, आना जाना लगा हुआ है। कज़न्स आ रही हैं, मैं जा रही हूँ, घर में दावतें हो रही हैं। लेकिन उनकी भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। उनसे कल भी रब्ता हुआ, आज सुबह भी रब्ता हुआ, तो उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बस उनका एक यही है, उन्होंने अपने हस्बैंड से उनकी ज़्यादा तो बात नहीं, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ना ही ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, उनका रब्ता बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन उनकी एक ही बात है कि मैंने इस घर में नहीं रहना, मैंने नहीं आना, मुझे अलग किराए का मकान लेकर दे। और भाई का यही है कि मैंने इसी घर में रहना है, आना है तो आपने इसी घर में आना है और हमने इधर ही रहना है। तो बस बात सारी यही है। अब देखें अब क्या होता है फाइनल, भाई मानते हैं या नहीं मानते। और सिद्रा का तो यही है कि मैंने अलग घर में रहना है, क्योंकि इस घर में रह के मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या काम करूँ क्या नहीं, मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। और बस ये है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आप लोगों ने सिदरा को दुआओं में याद रखना है। और मैं भी, वो यही उसका कहना है कि आप ही मेरे लिए दुआ करें, आप ही मेरे लिए दुआ करें, मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो मैंने उसे यही कहा कि सिद्रा क्या हुआ, क्या हल निकला? भाई से बात हुई और भाई ने क्या कहा, तो उसने यही मुझे कहा है कि वो फ़ोन नहीं करे। पहले तो एक बार उन्होंने फ़ोन किया था सिस्टर को, तो सिस्टर ने यही कहा था कि क्या बात हुई है आपस में, आप लोगों की क्या हुआ है। तो वो उन्होंने कोई रिप्लाई उनकी सिस्टर को नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उनका कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही वो सिद्रा से रब्ता कर रहे हैं, ना ही उनके घर वालों से रब्ता कर रहे हैं। तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, 3-3 बच्चियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बाबा के लिए। ज़ाहिर बातें छोटी हैं और बाबा से ज़्यादा अटैचमेंट होती है लड़कियों की, और वो बच्चियों को देख देख के और ज़्यादा परेशान हो रही है सिदरा। तो बस मैंने उनको तसल्ली दी है, उनसे यही कहा है कि खैर है, छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती है। मैं तो ज़ाहिर बात है उनको समझाऊंगी। बाज़ लोगों का काम ये होता है कि भाई वो यही कहते हैं कि और ज़्यादा बात बढ़े, और ज़्यादा टेंशनें बढ़े, ये अपने घर ना जाएं, इधर ही मैके में रहें। तो हरगिज़ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो मैं उनको समझा ही रही हूँ कि ठीक है, नंद और आपकी सास ने आपके साथ जो किया किया, ठीक है, मानते हैं हर घर में कोई ना कोई परेशानियाँ चलती रहती है, एंगल चेंज होते रहते हैं। तो मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि सिद्रा की परेशानी बढ़े। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि सिद्रा, अगर भाई फ़ोन करते हैं और कुछ अगर आपसे कहते हैं कि आ जाओ मैं ज़िम्मेदार हूँ, ऐसी कोई बात भी नहीं होगी, तो आपने फ़ौरन मान लेना है और आप चली जाना। तो सिद्रा का यही कहना है कि नहीं, आप ही में जाके फिर वो बातें ऐसी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वो लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ। तो बस हमारा काम है उनको समझाना, ताकि दोबारा से वो हंसते बसते रहे, दोबारा इकट्ठे रहे आपस में। जैसी उनकी एक लाइफ थी अच्छी सी, आपस में खेल कूद, अच्छे अच्छे व्लॉग्स वो आप लोगों को दे रही थी, तो दोबारा से वो व्लॉग्स आपको दें। लेकिन बात थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि भाई ही रिप्लाई नहीं दे रहे, ना ही फ़ोन कर रहे हैं, ना ही अता पता ले रहे हैं, ना ही बच्चियों का पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, टेंशन बढ़ती जाती है। तो बस ये है कि रह तो रही हैं अपने घर में, अपनी बहन के घर में, उनको कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल वो रखती हैं उनकी सिस्टर। तो बस ये है, लेकिन जो अपना घर अपना ही होता है शादी के बाद, चाहे जितना भी कोई आपका ख्याल रखे और जितने भी आपको सहूलतें हों, लेकिन आप अपने घर में ही खुश रहते हैं। तो बस सारी बात ये अपडेट है जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि रब्ता बिल्कुल भी भाई नहीं कर रहे, पत्नी क्या वजह। जाहिर सी बात है, उनका यही होता होगा कि मेरी माँ है, मैं अपनी माँ की सुनूं, मेरी माँ जो कहेगी वही होगा, और यही होना चाहिए, ताबेदार होना चाहिए अपनी माँ का, और माँ की हर बात भी माननी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी माँ की वो बात ना माने, लेकिन हक सच भी तो देखे ना, कि वो उनकी माशाल्लाह से 3-3 बेटियाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी उठाए, अपनी तीनों बेटियों की ज़िम्मेदारी उठाए। और बस मेहनत वो माशाल्लाह से इसलिए तो कर रही थी, अपने हस्बैंड के लिए मेहनत कर रही थी कि भाई उनकी जो भाई को शुगर भी तो रहता है, बहुत ज़्यादा वो बीमार रहते हैं, और पिछले दिनों भी वो बीमार हो गए, तो उनको ड्रिप लगी थी, इतनी ज़्यादा उनकी हालत गर्मी से ख़राब हो गई थी
اور सिदरा बहुत परेशान थी कि सुबह के वो जाते हैं और रातों को 10-11 बजे आते हैं, और वहीं उनकी अपने जो उनका जो काम है फास्ट फूड का, तो वहीं जैसे अपना तो नहीं है, जॉब करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उधर ही रहते हैं, उधर ही खाना वाना खाना, और फिर रात को लेट नाइट घर आना। ज़ाहिर बात है जितना भी फास्ट फूड का काम होता है वो लेट नाइट तक होता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मुझसे बात कर रही थी कि भाई लेट आएंगे, उनको वहीं से वहीं जो उनके कोलीग्स थे वो ले गए थे ड्रिप लगवाने के लिए। तो बीवी है, ज़ाहिर बात है परेशानी तो होती है, उन्हीं के दम से उनकी ज़िंदगी, उनकी बच्चियों की। तो बस वो ज़ाहिर बात है जब लड़ाई होती है तो गुस्सा आ ही जाता है, और बस दोनों तरफ गुस्सा था। और तो आपने दुआ ये करनी है कि आपस में इनकी मोहब्बत दोबारा प्यार हो जाए, आपस में इत्तेफाक हो जाए, और जो उनकी सास की है थोड़ा बहुत गुस्सा है उनकी नन के, तो वो भी वो ख़त्म कर दे उन बच्चियों की खातिर, सिर्फ उन तीनों बेटियों की खातिर दिल बड़ा करें कि भाई बच्चियाँ दर पदर ना हों, अपने बाबा को याद कर रही हैं, अपने घर को याद कर रही हैं। तो सिदरा के लिए भी बस यही है, आप लोगों ने भी कमेंट्स में लाजमी मुझे राय देनी है कि मैं सिदरा से क्या बात करूं, उसे क्या समझाऊं, उसे क्या कहूं। अपनी तरफ से तो मैं उसको समझा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि सिदरा चलो ठीक है, अगर भाई बिल्कुल फ़ोन नहीं कर रहे तो आप कोई बड़े मिल जाएं, आपस में बड़े बैठ के आपस में आप लोगों का मसला सुलझा लें, या आप पहल कर लें, कोई ऐसा कुछ नहीं जाता। तो बच्चों के खातिर करना पड़ता है, हथियार फेंकने पड़ते हैं, अपने बच्चों की खातिर अपना घर बसाना पड़ता है। तो बस ये है, उनका भी होगा कि भाई उनके हस्बैंड उनको फ़ोन करें। अब भाई से तो मैं रब्ता, ज़ाहिर बात है उनके साथ तो मेरी बातचीत नहीं है, ना ही कभी सलाम दुआ ये सिदरा से ही हुई है। अगर हाँ उनसे मेरी होती सलाम दुआ कभी, जैसे मैं उनसे फ़ोन करती तो मैं ज़रूर भाई से रब्ता करती, उन्हें भी समझाती, उन्हें भी कहती जिस तरह के मैं सिदरा को समझा रही हूँ। अल्लाह ना करे मैं भी ज़ाहिर बात है एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं सिदरा को भड़काऊँ या उससे कुछ ऐसी बात करूँ जिससे उसकी और खफगी बढ़े और वो और परेशानियों में जाए। तो कि हम किसी को भड़काएं या किसी का घर ख़राब करें, तो बस सारी जो टेंशन है वो यही है कि फ़िलहाल राब्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह उनका दिल मोम की तरह नरम कर दे, उनकी नन का, उनकी सास का और भाई का, ख़ास तौर पे ज़ाहिर बात है उन्हीं के दम से ज़िंदगी है। तो बस भाई का दिल नरम हो जाए और वो अपनी बच्चों को, अपनी वाइफ को अपने घर ले आए। अगर सिदरा नहीं भी आना चाहे, चलो भाई थोड़ा बहुत उसका गुस्सा है, कुछ दिनों का है, वो ख़त्म हो जाएगा, और उनको अच्छी मत दें, उनकी सास को, उनकी नंद को, कि दोबारा वो उनसे ना लड़े। भाई जाहिर सी बात है लड़की अपना घर बार छोड़ के जाती है अपने घर वालों को, मैके वालों को, इसलिए नहीं कि वो हर वक्त टेंशन में रहे। घर के काम भी माशाल्लाह वो करती हैं, और हर तरह के उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपना नसीब लड़कियां खुद लेके जाती हैं, तो उन्होंने हर तरह की वहाँ जैसे ज़िंदगी गुजारी। बहुत ज़्यादा टफ लाइफ थी, बहुत ज़्यादा। भाई डबल डबल जॉब करते हैं, जो जो भी बन पाता है वो करते हैं अपने बच्चियों की खातिर, सिदरा की खातिर। लेकिन सिदरा ने भी अब जाके बहुत मेहनत की, बहुत अल्लाह ने उनका साथ दिया, और ये है कि कदम से कदम अपने शौक़ के साथ मिला के चल रही थी, और जो भी हो सकता था वो करती थी। उनकी कि भाई मेरे वो उनकी एक ही बात थी, जब भी मुझसे बात करती थी कि आप ही मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि उनके बर्डन कम हो। दो दो जॉब करते हैं, चूल्हे के आगे कैंटीन में खड़े होते हैं, उसके बाद दूसरी जॉब पे जाते हैं फास्ट फूड वाली जगह पे, वहाँ लेट नाइट आते हैं। मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ, इसलिए कि इनका एक काम मैं छुड़वा दूँ, एक काम करें, ये जो चूल्हे के आगे खड़े होकर समोसे फ्राई करना, कबाब बनाने, बर्गर बनाने वहाँ खड़े होकर। और मैंने देखा भी था कि भाई काम कर रहे थे और भाई को इतना पसीने जा रहे थे, इतने, क्योंकि लेडीज़ तो कर लेती हैं लेकिन जेंट्स में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो उसकी एक ही था कि नहीं मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि उनका बर्डन कम हो जाए, उनका बर्डन कम हो जाए। वो यही सोच रही थी कि मैं इनका एक काम, ये मैं इतने कमाल हूँ यूट्यूब से, और जो मैं चेकिंग करती हूँ यूट्यूब की, जैसे लड़कियाँ जैसे आती हैं तो अपने चेकिंग करवाती हैं चैनल, मेरा काम इतना अच्छा हो जाए कि बस मैं उनका बर्डन कम कर लूँ, बस वो एक जॉब करे। तो देखें जी उनकी सोच देखें माशाल्लाह से। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब करे यूट्यूब पे। और चेकिंग का काम तो मेरा ख्याल से काफ़ी टाइम पहले वो यही कहती कि मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां थी जो कि चैनल चेक करवा लेती थी और उसके बाद वो कहती थी कि हमारे पैसे हमें वापस करो। इस तरह के भी लोग हैं, देखिए आप खुद चेक करें कि अपना चैनल चेक करवा के, इतनी मेहनत करवा के उनसे, और उनसे कहती थी कि हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। तो मैं यही कहती थी कि जैसे टैग यूट्यूबर हैं तो वो कम से कम 10,000 15,000 तो वो चेकिंग के लेते हैं, और थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद रिप्लाई भी नहीं देते। और सीधा पूरा 15-15 20-20 दिन तक चैनल चेक करना, बार बार उनको बताना, थंबनेल बताना, हर तरह की चीज़ उन्हें बताना, और उसके बाद ये लोगों का हाल है कि हमारे पैसे वापस करो। तो सीधा पैसे वापस कर देती थी। बाकी बस क्या कह सकते हैं लोगों की ज़हनियत के बारे में।
اور بس محنت ہے ان کی، محنت ضرور رنگ لائے گی. تو میری بھی دعائیں اور آپ نے بھی دعا کرنی ہے اور اپنی رائے بھی کمنٹس میں دینی ہے کہ سدرا کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کیا سمجھانا چاہیے اسے. تو پلیز آپ نے ضرور ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے سب کو، جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں